आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो ये साबित करती है कि टैलेंट किसी मौके का मोहताज नहीं होता। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके लिए दुनिया भले ही कूड़े का ढेर थी, लेकिन उसके दिमाग में करोड़ों के सवाल हल हो रहे थे। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े ऐलान से। शहर के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल अरविंद चौहान एक ऐसा चैलेंज रखते हैं जिससे पूरे स्कूल में कह सकते हैं एक सनसनी फैल जाती है। मैथ्स की एक पहेली और इनाम पूरे 50 लाख रुपए। कहानी के इस हिस्से में हम दो ऐसी दुनियाओं को देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, लेकिन एक गणित का सवाल इन दोनों दुनियाओं को एक दूसरे से टकराने पर मजबूर कर देगा। सोचिए, एक तरफ है ज्ञानदीप वर्ल्ड स्कूल, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे बैग, चमकते हुए जूते और आत्मविश्वास से भरे बच्चे। और दूसरी तरफ ठीक उसी स्कूल के गेट से थोड़ी दूर कूड़े का एक ढेर, और वहां एक 13 साल का लड़का आर्यन। मतलब एक तरफ अवसरों की दुनिया थी तो दूसरी तरफ बस जिंदा रहने का संघर्ष। आर्यन कभी स्कूल नहीं गया था। उसके पापा रिक्शा चलाते थे और माँ घरों में काम करती थी। लेकिन उसके अंदर ना एक छिपा हुआ जुनून था। वो कूड़े से मिली पुरानी किताबें और कॉपियां संभाल कर रखता था और दीवारों पर कोयले से मैथ्स के सवाल हल करता रहता था। उसके लिए नंबर्स उसके दोस्त थे। अब बात करते हैं उस समस्या की। ब्लैकबोर्ड पर जो सवाल लिखा था वो कोई बच्चों का खेल नहीं था। वो एक यूनिवर्सिटी लेवल का इक्वेशन था जिसमें कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और लिमिट्स थे। हाई स्कूल के बच्चों के लिए तो इसे हल करना लगभग नामुमकिन था। स्कूल के अंदर जो मैथ्स के सीनियर टीचर थीं, मीरा मेहरा, वो खुद प्रिंसिपल से कहती हैं कि ये सवाल बच्चों के लेवल का नहीं है। और फिर वो मजाक में एक ऐसी बात कह देती हैं जो गेट के बाहर खड़े आर्यन के कानों में गूंज जाती है, और बच्चों की हंसी उसे तीर की तरह चुभती है। इस तिरस्कार ने आर्यन के अंदर गुस्सा नहीं बल्कि एक जिद पैदा कर दी, और यहीं से कहानी का अगला और सबसे ड्रामेटिक मोड़ शुरू होता है। उस रात आर्यन सो नहीं पाया। सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। वो बार बार उसे दीवार पर हल करने की कोशिश करता, लेकिन कहीं अटक जाता। उसे लगा कि असली सवाल को एक बार फिर से देखना ही पड़ेगा। और फिर आधी रात के बाद उसने एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला कदम उठाया। देखिए, कमाल की बात ये थी कि आर्यन को वो चीज दिख गई थी जो किसी को नहीं दिखी। उसे एहसास हो गया था कि सवाल में एक छोटा सा हिस्सा है जिसे सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, और असल में वही उस पहेली की चाबी थी। इसी यकीन ने उसे स्कूल में घुसने का जोखिम उठाने पर मजबूर कर दिया था। तो आर्यन तो अपना काम करके अंधेरे में गायब हो गया। उसे क्या पता था कि उसकी इस हरकत से अगली सुबह स्कूल में कैसा भूचाल आने वाला है। सुबह जब प्रिंसिपल चौहान क्लास में आई तो वो यही सोचकर आए थे कि किसी से ये सवाल हल नहीं हुआ होगा। लेकिन जैसे ही उनकी नज़र ब्लैक बोर्ड पर पड़ी, वो वहीं जम गए। पूरा का पूरा बोर्ड एक बहुत ही साफ सुथरे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन से भरा हुआ था। मीरा मैडम ने भी चेक किया और वो हैरान रह गए। तरीका बिल्कुल नया था, पर जवाब एकदम सही था। तो सवाल ये था कि ये किया किसने? फौरन सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, और फुटेज में जो दिखा उसने तो सबके होश उड़ा दिए। रात के ठीक 2:47 पर फटे कपड़ों में एक दुबला पतला लड़का अंदर आता है और सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता है। हाँ, वो वही कूड़ा बीनने वाला लड़का था। आर्यन को पकड़कर स्कूल लाया गया। वो बेचारा बहुत डरा हुआ था। टीचर्स को पक्का यकीन था कि या तो ये चोरी करने आया था या फिर इसने कहीं से जवाब नकल किया है। लेकिन आर्यन बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो सवाल, वो मुझे सोने नहीं दे रहा था। तब मीरा मैडम ने उसे चुनौती दी। ठीक है, अगर तुमने ये लिखा है तो अभी सबके सामने से समझाओ। और फिर पूरी क्लास के सामने आर्यन ने चौक उठाई। उसकी आवाज़ पहले तो कांपी, लेकिन जैसे ही उसने समझाना शुरू किया, क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया। उसने एक ऐसा तरीका बताया जो किसी किताब में नहीं लिखा था, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ उसकी अपनी सोच से निकला था। बस उस एक पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्लास का सन्नाटा अब हैरानी और सम्मान का मिला जुला रूप था। यहीं से आर्यन और उस स्कूल दोनों के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। और हाँ, वो वादा भी तो था, पूरे 50 लाख रुपए का इनाम, जो अब उस लड़के का था जिसे कुछ देर पहले तक हर कोई चोर समझ रहा था। लेकिन जब प्रिंसिपल ने इनाम की बात की तो आर्यन ने जो कहा उसने वहां मौजूद हर किसी का दिल छू लिया। उसने कहा, सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस पढ़ना है। उसका जुनून पैसे के लिए था ही नहीं,
वो तो बस ज्ञान के लिए था। तो प्रिंसिपल चौहान ने भी एक ऐसा फैसला लिया जो नियमों से कहीं ऊपर था। उन्होंने ऐलान किया, आज से ये लड़का स्कूल का स्टूडेंट है और वो भी पूरी स्कॉलरशिप पर। और जो इनाम की रकम थी उसे उसके भविष्य और परिवार के लिए एक ट्रस्ट में डाल दिया गया। आर्यन का आना सिर्फ एक एडमिशन नहीं था, ये एक बदलाव की लहर थी। जो स्कूल का टॉपर था अब वो आर्यन से मदद मांगने लगा। उसकी कहानी से प्रेरणा लेकर गरीब बच्चों के लिए एक नई स्कॉलरशिप शुरू की गई और टीचर मीरा मेहरा ने भी सबके सामने अपनी गलती मानी। जिस लड़के का सफर कूड़े के ढेर से शुरू हुआ था, अब वो ऐसी ऐसी मुश्किल समस्याएं हल कर रहा था जो बड़े बड़ों के लिए चुनौती थी। वो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं बल्कि अपने साथियों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। आर्यन की कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। क्या हमारे आसपास न जाने ऐसी कितनी ही प्रतिभाएं, कितने ही जीनियस छुपे हुए हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।